अरे मेरे बाप का सपना सबका माल अपना, कर लो दुनिया मुट्ठी में यार। पहले हम लोग चाय फ्री में पिलाते हैं, बाद में अपने आप आता है आदमी। आपको पता है 10 GB डेटा फ्री दिया था, उसका पैसा कहाँ से लेंगे? यहीं से तो लेंगे भैया। और बढ़ा दिया तो फ़ोन ही बंद कर देंगे फिर, और कुछ नहीं, फिर लिखेंगे चिट्ठी। जियो का बढ़ा, एयरटेल का बढ़ा, लगातार बढ़ रहा है। आगे भी अभी बढ़ जाएगा, 6-7 महीने में, साल भर में ये 500 रुपये तक पहुंच जाएगा। राजा ने टिकट रखी, पहले 100 रुपये की टिकट रखी, वो कोई अंदर नहीं गया, फिर 50 की रखी, कोई अंदर नहीं गया, और फिर अंदर फ्री में टिकट मार के बुला लिया, फिर 2 शेर छोड़ दिए, अब बाहर जाने की 500 रुपये टिकट रखी। भारत देश को उसने गरीब देश बोल दिया, इसलिए उन्होंने उसको वहाँ बुलाया और रात भर नचवाया। बेटे की शादी क्या हो रही है उनका, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। 80 रुपये बढ़ा के बच्चे शादी नहीं करेगा, तुम भी जानते हो यार, इतना बड़ा आदमी। अपना तो देखो भाई, शादी कर रहे हैं, अपना खर्चा उड़ा रहे हैं, अब दान दक्षिणा हम लोगों से ले रहे हैं कि नहीं, बुलाया भी नहीं और पैसा अलग से ले रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, कौन सा सिम यूज़ करते हैं? जियो का। अभी हाल ही में जियो ने अपने टैरिफ की जो प्लान है उनमें 25% तक की बड़ी बढ़ोतरी दी है, तो इसी के साथ कांटे रखेंगे या फिर BSNL की घर वापसी होगी? नहीं, अब देखिए, एक चीज़ की किसी चीज़ की आदत लग जाती है, उसका नेटवर्क भी अच्छा आता है। BSNL का भी कई दोस्तों के पास है तो उसका नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा। BSNL का प्लान सस्ता है जियो से? हाँ, सस्ता जरूर है, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम है अभी। अच्छा, क्या ये बढ़ोतरी जायज़ लगती है आपको? अब समय के साथ सब महंगा हो रहा तो इसको भी महंगा स्वाभाविक है, ये चीज़ है। ठीक है, वैसे आप कौन सा सिम इस्तेमाल करते हैं? हम तो भैया जियो करते हैं। अभी जियो ने अपने टैरिफ प्लान में बड़ी बढ़ोतरी की है 25%, जिसको लेकर के बड़ा विरोध हो रहा है। अरे मेरे बाप का सपना सबका माल अपना, कर लो दुनिया मुट्ठी में यार। कैसी बात कर रहे हो? कुछ हम खर्चा कर रहे हैं तभी तो हमारे देश में लगे। देख रहे हो मेट्रो बन रही है, कहाँ से बनेगी? उसके बाद नहीं भैया, मेट्रो कहाँ से बनेगी? जब हम लोग खर्चा करें तभी तो होगा तरक्की। सब कह दो यार तुम घर से लगा दो, घर से कोई नहीं लगाएगा, हम देंगे उसी से ही होगा भैया बरकत। हमारे देश की तरक्की होनी है। जियो प्लान आज 5G पे आ गए यार, 1G से चोरों के बाद अब 5G पे आ गए हम लोग। फर्क है कि नहीं भाई? तो मतलब जो कदम है बढ़ोतरी का, इससे आप भैया दुनिया सहमत हो जाएगी। चस्का लगा है, पहले हम लोग चाय फ्री में पिलाते हैं, बाद में अपने आप आता है आदमी। आपको पता है 10 GB डेटा फ्री दिया था, उसका पैसा कहाँ से लेंगे? यहीं से तो लेंगे भैया। ये मोनोपोली है मार्केट में भैया ये बिजनेस का नियम ही है। खुशी नहीं है, पैसा ही नहीं हो पा रहा रिचार्ज कराने का। पड़ोसियों से रिचार्ज इनसे कराना पड़ता है। रिचार्ज बड़ा महंगा है रिचार्ज, ये है। अब और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया तो फ़ोन ही बंद कर देंगे फिर, और कुछ नहीं, फिर लिखेंगे चिट्ठी। मोदी जी को लिखनी पड़ेगी फिर, और क्या करें कि भैया रिचार्ज कम कराओ। और क्या है, क्या लिखेंगे चिट्ठी में? चिट्ठी में क्या लिखेंगे? भैया मोदी जी रिचार्ज थोड़ा कम करा दो, गरीब आदमी, फ़ोन नहीं है, बस यही है। और क्या लिखेंगे? मोदी जी के ने BSNL चलाओ ना। BSNL, अरे BSNL तो और रो रहा है, वो भी रो रहा है, क्या करेंगे? BSNL का जो रिचार्ज है बढ़िया है, सब कुछ। हम तो 2008 से BSNL चला रहे हैं, अभी भी 2024 चल रहा है, लगातार BSNL चला रहे हैं। एयरटेल जियो को डाउन किया है, छोटे जो वृक्ष है अंकुरित करके इनको बड़ा किया जाए, इनको थोड़ा विशाल रूप दिया जाए। BSNL को सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। BSNL की घर वापसी नहीं हो रही। अरे वो भी ऐसे फ्री बांटे जैसे राहुल गांधी 7,000 रुपये दे रहे थे, कहाँ दिए किसी को? वोट हमसे ले लिया या दिया जाए नहीं है कि नहीं? कहाँ दिए भाई? तो औरतों को दे रहे थे ना, आपको कहाँ? अरे भैया हमारे घर के औरतों को दे देते, मोहल्ले की औरतों को दे देते, किसी को दिए है भाई? सरकारी कहाँ बनी उनकी? अरे भाई सरकार तो पहले पर्चे का भरवा रहे थे घर में, 4 दिन पहले पर्चा भराया जा रहा था, पता है भाई? हम लोग पर्चे भर के आए थे पक्के। हाँ भाई पक्के BJP वाले, उसके चले गए कांग्रेस में। 7,000 रुपया महीना मिल रहा था, बेरोजगारी भाई खत्म कर दें, कहाँ कर दी? ये तो जियो है, इतनी स्मार्ट मार्केट सब कुछ बना के दे रहा है ना भाई। रोजगार कितना दे रहा है? कोई दे पाएगा इतना रोजगार? यार हमारे देश का आदमी यार। एयरटेल तो बाहर का, उसको क्यों बढ़ाएंगे हम? इंडिया के आदमी को बढ़ाएंगे। BSNL भी तो भारत का है, सरकारी है। अरे भैया हाँ, BSNL को बढ़ा देंगे। BSNL में पहले थोड़ी सुविधाएं तो मिले भाई, और मिल जाएंगे आने वाले समय तक। अभी अच्छे लोग आ गए हैं तो मिलेगी, पक्की बात मिलेगी। चुनाव से पहले रेट नहीं बढ़ाए, चुनाव के बाद रेट बढ़ा दिए। मान लीजिए चुनाव से पहले ये अगर बढ़ाते तो क्या सीटों पे भी फर्क पड़ता? नहीं, कभी नहीं पड़ेगा यार। दूध में यार, दूध के चुनाव के बाद ही तो 2 रुपये दूध के बढ़ गए, तब भी चाय पी रहे कि नहीं हम लोग? अरे ऐसी बात कर रहे यार बड़े भाई यार, सही बात बोल रहे कि नहीं भाई? कभी नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ अवश्य पड़ता, क्योंकि अधिकतर जो कहें इसको एक वो ही कहेंगे र्यूमर है या अफवाह फैलाई जाती है कि मोदी जी हैं या जो भाजपा सरकार है उद्योगपतियों का समर्थन करती है और ज़्यादातर टाटा, अंबानी, बिरला का ही सपोर्ट करती है। तो अगर चुनाव से पहले ही अगर नीति आती और जियो अगर रेट हाइक करता तो संभवतः 40 से 50% इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि जो अफवाह पे जनता वोट करती है वो अफवाह से जाती और वोट पे भी कमी आती।
देखिए हमारे हिसाब से मतलब कि चुनाव का और ये टैरिफ का हमारे हिसाब से कोई लिंक नहीं है। अपोजिशन ज़रूर जोड़ता है चुनाव को, और ये अंबानी है वो, हमारे हिसाब से बीजेपी का इन सब चीज़ों कोई लिंक नहीं है। देखिए पहले जब महीने भर के लिए 1 GB नेट मिलता था तो हम लोगों को कम नहीं पड़ता था वो, तब ना हम लोग इतना इंस्टा चलाते थे, तब लोग ना इतना यूट्यूब चलाते थे। अब इस चीज़ से भाई फ़ायदा मिला है, जैसे कितने यूट्यूबर्स हैं उनकी रोजी रोटी इसी चीज़ से चल रही है, कंटेंट से ही चल रही है। कितने कंटेंट क्रिएटर, अब नेट अगर महंगा हो जाएगा तो लोग नेट चलाना बंद कर देंगे। अब रोज़ का 2 GB मिलता है साला, कभी किधर वो भी खत्म हो जाता है। तो इतना सस्ता नेट है तो इससे लोगों को फ़ायदा मिला है, और अभी तक कोई महंगा नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि आदमी अगर जिस चीज़ के 299 रुपये दे रहा है, आप अचानक से उसको 350 कर दो तो थोड़ा सा तो लगता ही है कि हाँ यार। अब जैसे हम ही 2 सिम चलाते हैं तो हमारे लिए तो 100 रुपये महीना बढ़ गया भाई, एक सिम उसमें भी 50 रुपये बढ़ा, इससे 50 रुपये बढ़ा। रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन सब ने अभी टैरिफ में अपने 25% तक की बढ़ोतरी की है। जायज़ मानते हैं इसको? नाजायज़ है भैया। तो कंटिन्यू रखेंगे इन्हीं के साथ या जाएंगे BSNL? भैया अब इतना समय तो नहीं है यार BSNL जाने का, लेकिन क्या करें, सारे काम जो है वो फ़ोन वगैरह ही से होते हैं। हाँ, अब जो रिचार्ज बढ़ाया तो उसको क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। जैसे जियो का बढ़ा, एयरटेल का बढ़ा, लगातार बढ़ रहा है। आगे भी अभी बढ़ जाएगा, 6-7 महीने में, साल भर में ये 500 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो प्रयास करना चाहिए सभी देशवासियों को कि BSNL का सिम एक बार लेके देखें, ताकि उसकी 4G की जो लॉन्चिंग है अभी आगे वो भी होनी है, तो वो भी एक बार मजबूत हो, क्योंकि सभी देशवासियों को सरकारी सुविधा है वो हमारी, वो जितना मजबूत हम उसको करना चाहेंगे उतना मजबूत होगी वो। तो इसलिए उसका सिम लें और पूर्णतः बहिष्कार करें ये जियो का और एयरटेल का, एक बार तो ये दबेंगे। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए सभी देशवासियों को, BSNL का सिम लें और अधिक से अधिक उसको अपना पोर्ट कराएं, सब पोर्ट कराएं जियो एयरटेल में। पहले फ्री बांट दिया, फिर धीमे से स्टार्ट किया आदमी का। यार अब तो एकदम वो वाली कहानी नहीं है जो पहले टिकट, किसी राजा ने टिकट रखी, पहले 100 रुपये की टिकट रखी, वो कोई अंदर नहीं गया, फिर 50 की रखी, कोई अंदर नहीं गया, और फिर अंदर फ्री में टिकट मार के बुला लिया, फिर 2 शेर छोड़ दिए, अब बाहर जाने की 500 रुपये टिकट रख दी। तो वो हाल है इसका। लोग बता रहे हैं कि जो बेटे की शादी की है सब हम ही लोग से वसूल रहे हैं। हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। जो रईस आदमी वो रईस होता चला जाता है, जो गरीब है वो गरीब हो जाता है। कौन सी वो लड़की थी जो उसका नाम नहीं मालूम, जिसने कह दिया था भारत एक गरीब देश है। उस लड़की को अंबानी जी ने अपने यहाँ शादी में बुलाया और रात भर नचवाया। इसलिए मुझे अंबानी जी पर गर्व की बात है कि वो देश के हमारे हैं, उन्होंने गर्व किया। अगर वो रिचार्ज इससे महंगा भी कर दें तो भी मैं लेने के लिए संतुष्ट हूँ। उसको जो 60-70 करोड़ दिए थे नचवाने के, वो सब जनता से ले रहे हैं। नहीं, उसने भी तो भारत देश को गरीब देश बोल दिया था, हमारे भारत देश को उसने गरीब देश बोल दिया, इसलिए उन्होंने उसको वहाँ बुलाया और रात भर नचवाया। इसलिए मैं अंबानी जी पे गर्व की बात करता हूँ कि उन्होंने एक गर्व की बात है हमारे देश के लिए। हमारे जैसे लोगों के पास तो भी यह क्षमता नहीं बची है। आप पहले टॉपअप मारता था, इंसान पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा टॉपअप मारता था, 19 रुपये में 1.5 GB मिल जाता था। अब वही 19 रुपये में 1 GB दे रहे हैं। रिचार्ज में तो 25% बढ़ा ही दिया है सब में, मान लीजिए। बाकी यही है कि कहीं ना कोई आप ये भी कह सकते हैं कि बेटे की शादी क्या हो रही है, उनका रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और उसके वजह जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही एक तरीके से। हम करेंगे जस्टिफाई कि अगर उन्होंने महंगा रिचार्ज किया तो मुझे ठीक है जस्टिफाई, जो हमारे भारत देश को करे, उस व्यक्ति को इतने अच्छा उसने किया, उस लड़की को रात भर डांस करवाया। ये तो है करोड़पति आदमी, इनका 100-200 रुपये पड़ेगा। गरीबों से बेचारों से पूछो यार, तो हाल है, मतलब बगैर फ़ोन के आजकल कुछ होना है नहीं है भाई। इसको हम जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, इसको कंपनी जस्टिफाई कर सकती है। और हम बताएं जो हम रिचार्ज कराते हैं उसमें ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो यार चलता है, बिजनेस वो भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो बढ़ाएंगे ही। हाँ, थोड़ा सा लेट बढ़ा सकते थे, थोड़ा जल्दी बढ़ गया, चलो कोई नहीं, पर चल रही गाड़ी, और क्या। अच्छा, ये थोड़ा और जल्दी बढ़ा देते चुनाव के पहले तो। चुनाव से हमें लगता नहीं कोई इनका इसका संबंध है, इसको चुनाव से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बढ़ गया कोई बात नहीं, चलो झेल लेंगे ये भी। बट हाँ, यही आग्रह है कि अब आगे ना बढ़ाएं कुछ सालों तक, तो सही रहेगा, बस यही है आग्रह भाई। अच्छा, लोग ये बोल रहे हैं कि बच्चे की अपनी शादी की है तो वो पैसा जो है जनता से। भाई बच्चे की शादी के लिए अगर 80 रुपये बढ़ा के बच्चे शादी नहीं करेगा, तुम भी जानते हो यार, इतना बड़ा आदमी इसके लिए तो नहीं बढ़ाएगा कि शादी होनी बच्चे की और उसके लिए टैरिफ बढ़ा दें। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बच्चे की शादी से तो हमको लगता है कोई उसका रिलेशन नहीं है। बट ठीक है, चलो अब हो गया, रिचार्ज हो गया, क्या बताया जाए। ये है, हमने 3 जुलाई पहले कर लिया था तो हमारा इस साल सेफ है, 2024 सेफ है हमारा। मतलब सरकार से जब अपील की गई कि जो रेट बढ़े हैं ये नाजायज़ हैं, इतने ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, तो सरकार ने कहा भाई हम कुछ कर नहीं सकते, आप BSNL स्विच कर जाइए। क्यों नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी ना। BSNL भाई जिसके नेटवर्क अच्छे आएंगे वही तो आदमी यूज़ करेगा। BSNL के नेटवर्क थोड़ी ना इतने अच्छे हैं। अच्छा, BSNL जो इतना पीछे रह गया प्राइवेट कंपनियों से, एयरटेल जियो 2 ही ज़्यादा चल रहा है, इसकी नेटवर्क ठीक रहते हैं। BSNL के पीछे रहने का क्या कारण मानते हैं, सरकार की वजह से या फिर इसके कर्मचारियों का जो है माना जाता है कि भैया इनको
इन्होंने सुविधा अपनी नहीं इतनी अच्छी की है ना। अब नेटवर्क सिस्टम इनका जो है, अब जैसे जियो ने जो अपना स्टार्ट किया है, तो उन्होंने प्री प्लानिंग करके सारा अपना केबल वगैरह जो भी है सारा सेटअप तैयार करके तब इसके नेटवर्क हर जगह अच्छे हो रहे हैं, है ना। और इनके BSNL में अब इन्होंने कम अपना वर्क किया उस ग्राउंड में। देखिए, अगर हम लोग इतिहास में जाके देखते हैं, 1992 में ग्लोबलाइजेशन किया था, तब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। तब हिंदुस्तान मोटर्स होती थी जिसकी एम्बेसडर गाड़ी आती थी, सबसे पॉपुलर गाड़ी वही थी। पर जब बाहरी कंपनियों ने आई तो हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर गाड़ी फेल हो गई, इतनी भयंकर फेल हुई कि आज तक हिंदुस्तान मोटर्स उठ नहीं पाई। उसके पीछे कारण क्या है? कारण हम लोग हैं। अब जैसे BSNL आपका बंद हुआ, BSNL तब था जो सरकारी तंत्र था, BSNL चलता था, सबके पास BSNL था, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। उसके बाद जैसे जियो आए, एयरटेल आई, इन्होंने डिस्काउंटेड रेट्स पे अपने टैरिफ दिए और लोगों को अपना आदी बना लिया। अब लोग आदी बन गए तो क्या हुआ कि BSNL की धज्जियाँ उड़ गई, क्योंकि उसके पास रेवेन्यू कम हो गया, पैसा कम आने लगा, रिचार्ज कम आने लगा। तो हर आदमी से गलती होती है। अब हिंदुस्तान मोटर्स ने टेस्ला के साथ वो किया, दोबारा आ रही है। वैसे BSNL को एक बार मौका दिया जाए, सरकारी तंत्र को मौका दिया जाए, वहाँ पे पोर्ट किया जाए और रिचार्ज किया जाए, तो अब क्या है, वो अपने जो उनका एक पारंपरिक चला आ रहा था, उनको भी अब सबक मिल गया है कि हमको इनके साथ, प्राइवेट कंपनियों के साथ कॉम्पिटिशन करना और कम्पीट करना है। तो BSNL को मौका दिया जाए, क्योंकि जियो और एयरटेल ने वही किया कि प्राइवेट कंपनी जैसे बाहर से आए थे, उन्होंने सस्ता पहले रिचार्ज दिया, सब लोग वहाँ चले गए और दूसरे सारे कॉम्पिटिटर हटा दिए, अब अपने टैरिफ महंगे कर दिए। तो प्रयास करना चाहिए कि BSNL को भी मौका दिया जाए, ताकि कॉम्पिटिशन जो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कहते हैं मार्केट में बना रहे। मेरे ख्याल से आइडिया आज से हो गया, हमारे घर में 20 साल हो गए आइडिया का। ये 20 साल का सिम है आइडिया का, आज से कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। लेकिन रेट बढ़ा रहे हैं, जियो को फॉलो करते जा रहे हैं। रेट तो हर चीज़ के बढ़ते हैं ना। आप तो पार्ले जी आता था 5 रुपये का आता था, उन्होंने पार्ले जी छोटा कर दिया, लेकिन रेट नहीं बढ़ाए ना। अगर 28 दिन से 25 दिन का करते तो ठीक था। अगर रेट उसी को बढ़ा के 28 दिन का रखा तो क्या गलत है? 30 दिन का 28 दिन कर दिया है और उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। 28 दिन करके पूरे साल में 1 महीना पेल देते हैं। वही तो महीना, साल में 12 महीने का 1 साल होता था। अब इनके जो जितनी कंपनियां हैं उनका 13 महीने का 1 साल होने लगा है। तो हमें लग रहा है बहुत बड़ा घोटाला है। हाँ, ये तो घोटाला ही, और क्या। उसमें सीधे जनता को लूटना है, दिखा करके 30 दिन का 28 दिन का दिखा करके लूटना है सीधा। घोटाला है, घोटाला कोई नहीं। 2 दिन का सीधे सीधे अंतर, 2 क्या बल्कि 3 दिन का अंतर है। 28, 30, 29, 30, 31, 3 दिन का अंतर है। 3 दिन बहुत होते हैं। घोटाला इसको पूरा 1 महीने का किया है। अगर 31 तारीख को तो 31 तारीख तक होना चाहिए। हम तो मतलब इसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं। तो जो बच्चे मतलब अपनी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए रुपए नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो मतलब इतना महंगा रिचार्ज कहाँ से अफोर्ड करेंगे। और उन्होंने तो यही सोचा था कि एक माध्यम है मतलब नेट, जिसकी वजह से कि हम मतलब अपनी पढ़ाई को नहीं दूर बाहर जाके घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोरोना काल है, उसमें काफ़ी बच्चों ने नेट के सहारा लिया। अब तब इतना महंगा नहीं था, लेकिन अब इतना महंगा कर दिया गया है कि मतलब मान लीजिए जो गरीब बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से है तो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा। तो हम तो इसके खिलाफ हैं, मतलब ये सही नहीं है। सिम कौन सा यूज़ करते हैं? जियो का इस्तेमाल करते हैं जी। अभी जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन सब ने अभी टैरिफ में अपना 25% तक की बड़ी बढ़ोतरी की है। हाँ, ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया रेट। हम मतलब जियो भी चलाते हैं और वोडाफोन आइडिया भी चलाते हैं, तो उन्होंने ही बढ़ा दी। हाँ, लेकिन मतलब जैसे जियो क्या है, जैसे हर आदमी आजकल 2 सिम चला रहा है कि भाई एक जियो चलाता है नेट वेट के लिए और एक और रखता है बैंक में लगा रहता है। तो ऐसे ही हमारा भी सीन है। लेकिन अब जैसे पहले 299 रुपये रिचार्ज था, अब वो हो गया 349 रुपये का, और ये 50 रुपये बढ़ गए हैं। तो अब एकदम से इतना पैसा बढ़ना, भाई पहले इन्होंने फ्री किया, तब लोगों को लत लग गई। अब उसके बाद इतना पैसा एकदम से बढ़ा दिया। भाई जैसे चलिए हम सक्षम हम दे देंगे, हर आदमी थोड़ी ना है भाई। सीधा आदमी की जेब पे असर पड़ रहा है। जेब पे असर पड़ रहा है भाई। अपना तो देखो भाई, शादी कर रहे हैं, अपना खर्चा उड़ा रहे हैं, अब दान दक्षिणा हम लोगों से ले रहे हैं कि नहीं, बुलाया भी नहीं और पैसा अलग से ले रहे हो, है कि नहीं। बता देते हम लोग सीधे लिफाफा दे देते, यहाँ से भेज देते भाई मुंबई, है कि नहीं। अब 2 बार शादी कर रहे हो, 2 बार प्री वेडिंग हो रही, फिर 1 बार शादी हो गई, अभी खत्म ही नहीं हो रही, मतलब साला, है कि नहीं। मतलब चल ही रही है, खत्म ही नहीं हो रही। तो यही सब चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको समझना चाहिए भाई पब्लिक को लेकर के, है कि नहीं। अब इतना ज़्यादा खर्चा किया तो अब 50-50 रुपये पब्लिक से बढ़ा दिया। अब इनके कितने कंज्यूमर्स हैं, बहुत यूज़र्स हैं, सब कवर हो जाए। 10-20 रुपये बढ़ा देते ठीक है, लेकिन अब सीधे 50 रुपये बढ़ा देना तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पैसा है इतना हमारे हिसाब से। अभी इन्होंने इतने महंगे सिंगल घर में बुलाए हैं अपने, तो इनका ये है कि मतलब हम रुपए कहाँ से निकालें। मान लीजिए इनके पास बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े इनके पास उद्योग हैं, तो इन्होंने सोचा कि आम जनता से भी मतलब कुछ रुपए लिया जाए, तो इन्होंने इस कारण डायरेक्ट 25% बढ़ा दिया है। और ये मतलब कहीं ना कहीं सही नहीं है, और सरकार भी इसमें कुछ बोल नहीं पा रही है। शादी आपकी ख़त्म नहीं हो रही है 1 महीने से, आपने यह रेट बढ़ा दिया, घर के जनता की ऐसी कर दिया आपने।
अब जनता क्या करे, BSNL की तरफ भाग रही है, लेकिन वहाँ पे भी यही है कि जिस आदमी को सारा इंटरनेट से काम है उसके पास, वो BSNL से अपना ज़िंदगी नहीं काट सकता है, क्योंकि उसमें स्पीड भी नहीं है। हालांकि 5G तो लॉन्च कर दिया, लेकिन 5G में भी उसमें स्पीड इतनी नहीं आ रही, कई जगह नेटवर्क नहीं आता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि BSNL अपना सुधार करे और इन जैसे लोगों को मार्केट से हटा दे। BSNL से बेनिफिट मिलने की संभावना तो है, लेकिन BSNL को भी गवर्नमेंट भी प्रमोट उस हिसाब से कर नहीं रही है। जैसे अब उनका मतलब अदर कंपनीज़ का जब 5G लॉन्च हुआ था, BSNL का 4G लॉन्च हुआ है, तो हमारे हिसाब से काफ़ी पीछे है। दूसरी चीज़ BSNL का टावर, अब जैसे हम लोग कानपुर नगर में ठीक है आ रहा है BSNL टावर, सही है, अब यहाँ तो हम चला लेंगे, लेकिन आदमी सिर्फ एक सिटी के लिए थोड़ी ना लेता है सिम। अभी हम पहाड़ पे चले जाएंगे, पहाड़ तो चलिए दूर है, कानपुर देहात चले गए, कहीं उन्नाव कहीं गाँव हम चले गए, तो वहाँ BSNL चलेगा ही नहीं, तो यहाँ तो चल जाएगा। अब जैसे जियो क्या है भाई, हर जगह अब उन्होंने इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी बना रखी है, तो उस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जब एक बड़ा पौधा होता है उसके बाद छोटा सा एक बीज अंकुरित होता है, जब वो विशाल रूप लेगा तो सारी कंपनियाँ अपने आप खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। तो हम लोग जो छोटा बीज है उसको थोड़ा अंकुरित करके थोड़ा विशाल वृक्ष के तरीके बनाएं। देश की जिम्मेदारी ये है, जो बड़े वृक्ष हो चुके हैं अब उनको धीरे समाप्त किया जाए, क्योंकि उनकी जो छाया है अब वो बहुत हावी हो रही लोगों पे। कि आप भी जानते हैं आज का ऐसा युग चल रहा है कि बगैर फ़ोन के कुछ होना नहीं है, बगैर फ़ोन के कुछ होना नहीं है। अब नेटवर्क इन्होंने 100 रुपये बढ़ाए हैं 2 महीने के रिचार्ज में, ठीक है। अब ये अगर 150 भी बढ़ाते तो जिसको फ़ोन के बगैर सारे काम चलते हैं, जो बिजनेस वगैरह चल रहे हैं, कंपनी वगैरह चल रही है, फ़ोन से चलती हैं। 100-150 आदमी, बड़ा आदमी क्या सोचता है 100-150 रुपये के लिए, तो चल रहा है क्या है। ग्रोथ करने के लिए तो बिजनेस व्यापारी ग्रोथ नहीं करेगा इसका, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है। तो BSNL की जो दुर्दशा है इसका क्या कारण मानते हैं आप? सरकार ने लापरवाही की, प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा बढ़ावा दिया, या BSNL के कर्मचारियों की गलती है? नहीं, कर्मचारियों को भाई देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर डूबती है तो उसका जो होता है जिम्मेदारी वो कर्मचारियों की भी होती है, और जो उनको हेड कर रहे होते हैं वो जो डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं उनकी होती है। अब जैसे देखिए, अगर कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट है, जैसे जियो बैठ जाए, तो उसमें हम कर्मचारी को दोष नहीं देंगे, वो फिर जो उसका ओनर उसको दोष दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई सरकारी, जैसे BSNL सरकारी गवर्नमेंट की है, अगर कोई गवर्नमेंट की कोई डिपार्टमेंट डूब जाता है तो फिर उसको इंसान गवर्नमेंट को दोष देता है। अब स्टेट बैंक डूब जाए तो हम स्टेट बैंक में काम करते, कोई हमको थोड़ी ना कुछ बोलेगा, आदमी का नहीं यार गवर्नमेंट की वजह से हो गया। तो BSNL का तो भाई गवर्नमेंट को ही दोष देना चाहिए। BSNL में क्या है कि BSNL के जो कर्मचारी हैं, जब तक BSNL गवर्नमेंट रही है तब तक वो उनको ये लगता है कि हमारी सैलरी तो आ रही है पूरी, हम उतना ध्यान से क्यों काम करें। तो इसमें मेन जाता है कर्मचारी का, सुनने वाला कोई नहीं है BSNL में। आप अगर कंप्लेंट डालें, उसके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो ये कर्मचारी की प्रॉब्लम को, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और जो और कंपनियाँ हैं वहाँ आप कंप्लेंट डालेंगे तो सुनने वाले बैठे हैं। देखिए, सारे सिम कैसे मर्ज हो गए। जैसे पहले हम लोग चलाते थे एयरसेल, डोकोमो, एक आता था यूनिनॉर, अभी ये सब ख़त्म कर दिए। जियो को बहुत ज़्यादा प्रमोशन दे दिया, उसके बाद फिर वोडाफोन आइडिया मिल गए, तो अब चलते हमारे हिसाब से एयरटेल और जियो ही है। वोडाफोन आइडिया बहुत कम लोग चलाते हैं। तो प्राइवेट जो नेट प्रोवाइडर्स हैं इनको ज़्यादा प्रमोट करना और गवर्नमेंट को बिल्कुल ध्यान न देना। और अब इस टाइम पे अब 4G लॉन्च कर रहे हो तो भाई पीछे तो बहुत है ही। अब पब्लिक भी, अब भाई कितनी पब्लिक गुस्सा में हमारे हिसाब से, जैसे इनके 50 करोड़ यूज़र है फॉर एन एग्जांपल, तो अब हमारे हिसाब से 46 करोड़ यूज़र्स हैं, तो बहुत ज़्यादा 1 लाख 2 लाख स्विच करेंगे, बाकी वैसे चलाते रहेंगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी 100 रुपये बढ़ा देते तो भी हम वही चलाते, तो कोई दुबला हो जाए पड़वा तो रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जियो के आने से पहले डेटा बहुत महंगा हुआ करता था। तब हुआ करता था जब स्क्रैच करते थे हम लोग सिक्के से, वो तो तब महंगा हुआ करता था। लेकिन यही है ना, यही तो इनकी बिजनेस की मोनोपोली की एक चीज़ होती है ना, कि पहले आप इंसान को लत लगवा दो सस्ते में और बाद में उसको महंगा कर दो तो इंसान चाह के भी छोड़ ना पाए। वही काम है इनके पास। इतना बड़ा व्यापारी आदमी तो इतना दिमाग तो लगाएगा ही ना। हमारे हिसाब से अपना अभी भी इंडिया में काफ़ी सस्ता है, मतलब सिम रिचार्जेस बहुत सस्ते हैं भाई, पहले अदर कंट्रीज़ के मुकाबले। भाई पहले हम लोग मान के चलिए कि 250 रुपये, 200-400 रुपये का रिचार्ज कराते थे, 300 रुपये का रिचार्ज कराते थे, तो महीने भर के लिए 1 GB नेट मिलता था। अब हम लोग रोज़ का 2 GB नेट मिल रहा है 350 रुपये में, तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो नेट का प्राइसेस तो अभी बहुत सस्ते हैं। लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं उनसे, उनकी तुलना में अभी भी सस्ता है अपने। तो अदर कंट्रीज़ हैं तो वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन अदर कंट्रीज़ में इतनी गरीबी भी नहीं है ना। यहाँ पे जितना भारत में अभी नहीं झेल पाता है ना इंसान। मान लीजिए हमसे 50 रुपये ले रहे हैं, भाई से 50 रुपये ले रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। मान लीजिए अगर पेट्रोल पंप वाला 1 रुपये भी लेगा, जियो पेट्रोल वाला 1 रुपये भी लेगा, तो करोड़ों 1 लाख लोगों से ले लेगा तो 1 लाख रुपये बन गए उसके। तो ऐसे कितनी बढ़ोतरी करेगा? उन शादियाँ ख़त्म नहीं हो रही, अपना खर्चा कम नहीं हो रहा, और गरीब को और गरीब बना रहे हैं। अमीर है आदमी तो वो तो कमा रहा है, उसके पास इतना जरिया है कि मतलब वो कमा रहा है, वो दे रहा है,
और हम लोगों के पास क्या है, हम लोग के पास तो है नहीं, और जो है भी वो भी तुम लिए ले रहे हो। पैसा इंसान जनता से ही लेगा ना, जनता की ही मारेगा। हालांकि जनता को भी समझ में आएगा, अगर आप 10 रुपये बढ़ाते या 8-9 रुपये बढ़ा देते कोई बात नहीं, आप सीधे 25% का मुनाफा कराया आपने भैया अपना, गलत चीज़ है ना ये तो। मान लीजिए मजदूर है जिसका बच्चा पढ़ता है, उसको मान लीजिए नहीं पूर्ति पड़ रही नेट की, उसकी क्लासें चल रही हैं 1-1, 2-2 रात में चलती क्लासें, तो कहाँ से इसकी बढ़ोतरी करेगा। जैसा कि मतलब और बाकी अपने कानपुर में है, जैसे कि मैं कानपुर से हूँ, भाई कानपुर से हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे जितना आदमी है उसमें से 100% में 60% व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास नौकरी नहीं है, स्टूडेंट है। काकादेव में आप चले जाएंगे, स्टूडेंट इतना स्टूडेंट है कुछ कहने को नहीं। वो मान लीजिए छोटा रिचार्ज करता था, अब उसके पास रिचार्ज की इतनी गिरी हालत हो गई कि वो फीस देगा कि रिचार्ज करेगा अपना। जो राहुल गांधी बोलते हैं इनको अंबानी अडानी की सरकार सही बोलते हैं? कुछ नहीं, राहुल गांधी तो पप्पू है, वो तो महाजाटू इंसान है। उसने बोला कि हमें वोट दो, आपके खाते में 8,000 रुपये प्रति महीना टप 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 गिरे, वो साला खुद गिर गया। उसने बताइए हिंदुस्तान वालों को आतंकवादी घोषित कर दिया। राहुल गांधी ये ब्लेम करते रहते हैं ना कि अंबानी अडानी की सरकार। उनको ब्लेम करने से उनको सुनता ही कौन है भाई, हम तो नहीं सुनते उनको। ठीक है, जितना भी वो इंसान पढ़ा लिखा होगा तो वो कांग्रेस को तो नहीं सपोर्ट करेगा। हमारे मतलब वो चलिए पॉलिटिकल एक अलग मैटर हो गया, बट अभी अगर नेट रिचार्ज की बात करें तो ठीक है हमारे हिसाब से, तो ऐसे कुछ ज़्यादा हाँ बर्दाश्त किया जा सकता है। देखिए हम एक स्टूडेंट हैं, हम बोलेंगे तो अपने हित के लिए बोलेंगे। वो क्या बोलता, वो बोलता कि उसको वोट चाहिए। उसने अयोध्या में क्या किया, उसने बोला अयोध्या में हर बहन के हर मतलब लड़की के अकाउंट में, लड़के के अकाउंट में 8-8 हज़ार रुपये गिरेंगे हर महीने। 8,000 रुपये का 8 रुपये नहीं आया आज तक अकाउंट में, 1 रुपये नहीं आया। किसी का आया हो तो बताए माइका लाल। ठीक है भैया, ठीक है, सब बढ़िया है, क्योंकि वो एक व्यापारी हैं जो जियो अंबानी जी हैं। बीजेपी का समर्थन है पूरा, हमारी तरफ से बीजेपी को, मतलब अंबानी जी को समर्थन है। वो व्यापारी, हम भी व्यापारी, ये भी व्यापारी, भैया व्यापारी। व्यापार के लिए आदमी कुछ भी करता है और करना सही भी है। जिसकी इच्छा हो वो पोर्ट करा ले, एयरटेल में या BSNL में या जो भी किसी में पोर्ट कराए। व्यापार है एक तरीके का, कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी तो है नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कुछ भी करे वो कितना भी बढ़ा दें। आपका मन करे तो आप उसमें पोर्ट कराइए, जिसका मन नहीं करे वो ना कराए। कोई उन्होंने ऐसा बैरिकेड तो लगाया नहीं कि हाँ आपको कराना ही कराना है, नहीं कराना है पोर्ट करा लीजिए। लेकिन जो सस्ती कंपनियां थी पहले, एयरसेल, यूनिनार वगैरह, इनको खत्म कर दिया फ्री दे करके। ये सिर्फ व्यापार का ही है भैया, आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे अगर आप बड़ा प्लेयर आपको खा जाएगा, आप उसमें नहीं दोगे। अच्छी सर्विस एयरसेल नहीं प्रोवाइड कर रहा था, सस्ता दे रहे लेकिन अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा था। ऐसे ही सेम हो गया आपका एयरटेल के साथ। अब एयरटेल अपने फुल फॉर्म में आया, फुल फ्लेज्ड तरीके से आया है, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तभी आप देख रहे होंगे जियो से काफ़ी कस्टमर्स एयरटेल में पोर्ट करा चुके हैं। तो जैसी आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे वैसे ही जनता आपको उसके हिसाब से डील करेगी। जिस तरह सरकारी समर्थन इन प्राइवेट कंपनियों को रहा, वैसा BSNL को मिलता तो BSNL भी बहुत आगे होती ना। तो सरकारी समर्थन BSNL सबको मिला है, जो प्राइवेट प्लेयर्स को, तो क्यों मिला है? क्योंकि सरकार को भी उनसे समर्थन मिला है। अब अंबानी जी पूरे बीजेपी के अपने भक्त हैं, हम भी भक्त हैं बीजेपी के, हम सभी यहाँ बीजेपी के भक्त हैं, तो सब ठीक है भैया। हमारी तरफ से तो हम ये देखते हैं कि बढ़िया है, सही किया। बस एक छोटा सा आग्रह है अंबानी जी से कि जो 479 वाला रिचार्ज है उसमें अनलिमिटेड 5G फ्री दे दो भैया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, तुम 100-200 रुपये बढ़ाते रहो धीरे धीरे, बस अनलिमिटेड 5G देते रहो भाई बस। और टावर बढ़ा दो, टावर बढ़ा दें।